18 नवंबर 1962 को भारतीय सेना की 13 कुमाऊं रेजिमेंट ने इतिहास रचा था। इस सैन्य टुकड़ी के सिर्फ 120 जवानों ने चीन की विशाल सेना का डटकर मुकाबला किया था। देश का इतिहास भारतीय सैनिकों के साहस, बलिदान और बहादुरी के किस्सों से भरा हुआ है। ऐसे कई मौके आए जब मुट्ठी भर भारतीय सैनिकों ने दुश्मनों को न सिर्फ शर्मनाक हार दी, बल्कि उनके नापाक इरादों को भी खाक में मिलाया। 18 नवंबर 1962 को भारतीय सेना की 13 कुमाऊं रेजिमेंट ने इतिहास रचा था। इस सैन्य टुकड़ी के सिर्फ 120 जवानों ने चीन की विशाल सेना का डटकर मुकाबला किया था। 18 नवंबर 1962 का दिन और लद्दाख की चुशूल घाटी स्थित रेजांगला भारतीय सैनिकों के इस बहादुरी और बलिदान का गवाह बना था। भारतीय सेना के 120 जवानों ने मेजर शैतान सिंह के नेतृत्व में चीन के 1300 सैनिकों को मार गिराया था। आइए आज हम आपको अपने सैनिकों की इस वीर गाथा के बारे में विस्तार से बताते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सरल हिस्ट्री चैनल के एक और नए वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर जरूर करना, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर चालू कर लें। 18 नवंबर 1962 की सुबह लद्दाख की चुशूल घाटी बर्फ से ढकी हुई थी। 3:30 बजे सुबह घाटी का शांत माहौल गोलाबारी से गूंज उठा। बड़ी मात्रा में गोला बारूद और तोप के साथ चीन की आर्मी के करीब 5000 से 6000 जवानों ने लद्दाख पर हमला कर दिया था। मेजर शैतान सिंह के नेतृत्व वाली 13 कुमाऊं की एक टुकड़ी चुशूल घाटी की सुरक्षा पर तैनात थी। भारतीय सैन्य टुकड़ी में मात्र 120 जवान थे, जबकि दूसरी तरफ दुश्मन की विशाल फौज। अब 120 जवानों को अपने दम पर चीन की विशाल फौज और हथियारों का सामना करना था। हमारे सैनिक कम थे और उनके पास गोलियां और गोला बारूद की भी कमी थी, लेकिन उनका हौसला बुलंद था। 13 कुमाऊं के वीर सैनिकों ने जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। भारत की सैन्य टुकड़ी का नेतृत्व मेजर शैतान सिंह कर रहे थे, जिनको मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। वह जान रहे थे कि युद्ध में उनकी हार तय है, लेकिन इसके बावजूद बेमिसाल बहादुरी का प्रदर्शन कर रहे थे। उन्होंने दुश्मनों की फौज के सामने हथियार डालने से मना कर दिया और असाधारण बहादुरी का परिचय दिया। मेजर शैतान सिंह की टुकड़ी ने आखिरी सांस तक भी लड़ाई की। 13 कुमाऊं के 120 जवानों ने चीन के 1300 के करीब सैनिक मार गिराए, लेकिन विशाल सेना के सामने वे कब तक टिकते। उनमें से 114 वीरों ने मातृभूमि की रक्षा के लिए खुद को कुर्बान कर दिया। 6 जिंदा बचे थे, जिसे चीनी सैनिक युद्धबंदी बनाकर ले गए थे, लेकिन सभी चमत्कारिक रूप से बचकर निकल गए। बाद में इस सैन्य टुकड़ी को 5 वीर चक्र और 4 सेना पदक से सम्मानित किया गया था। उस युद्ध में 6 जवान बचे थे। उनमें से एक महारथ कैप्टन रामचंद्र यादव थे। उन्होंने युद्ध की पूरी कहानी बताई। उनके मुताबिक शुरू में चीन की ओर से काफ़ी उग्र हमला किया गया। जल्द ही भारतीय सैनिकों का गोला बारूद भी खत्म हो गया और उन्होंने हाथों से लड़ने का फैसला किया। यादव ने नाइक राम सिंह नाम के एक सैनिक की कहानी बताई जो रेसलर थे। उन्होंने अकेले दुश्मन के कई सैनिक मार गिराए जब तक कि दुश्मन की ओर से उनके सिर में गोली नहीं मार दी गई। 13 कुमाऊं के 120 जवान दक्षिण हरियाणा के अहीरवाल क्षेत्र यानी गुड़गांव, रेवाड़ी, नारनौल और महेंद्रगढ़ जिले के थे। रेवाड़ी और गुड़गांव में रेजांगला के वीरों की याद में स्मारक बनाए गए हैं। रेवाड़ी में हर साल रेजांगला शौर्य दिवस धूमधाम से भी मनाया जाता है और वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि दी जाती है। दोस्तों, हमारे वीर सैनिकों और इंडियन आर्मी के लिए एक लाइक तो बनता है, और इंडियन आर्मी के लिए कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। वीडियो में कोई त्रुटि हो सकती है क्योंकि वीडियो में दी गई जानकारी इंटरनेट पर उपलब्ध स्रोतों के आधार पर है। त्रुटि के लिए आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं ताकि उस कमेंट को हम पिन कर सकें। दोस्तों, इतिहास के बारे में और अधिक जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.सरलहिस्ट्री.com पर ज़रूर विजिट करें। धन्यवाद।